औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद बच्चों और आप एड साइंस एकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है CH नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में हम स्टार्ट है। तो लिहाजा आज हम कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस या हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की मेजरमेंट करते हैं, या तो बच्चे मास की यूनिट में करते हैं या तो वॉल्यूम की यूनिट में करते हैं। तो मास की यूनिट में ये याद रखिए, जब रिएक्टेंट्स सॉलिड हो या लिक्विड हो तो इन द यूनिट ऑफ मास ग्राम में, फिर जब हम नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम वगैरह मास में हम वो रिलेशनशिप बासानी मालूम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इजी। बट जब रिएक्टेंट्स बच्चों गैसियस फॉर्म में हो तो लिहाजा वेटिंग इन ग्राम में इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली जब हम इसकी वॉल्यूम की मेजरमेंट कर लें। तो लिहाजा इसलिए आज हम इस लेक्चर में हम नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स के बारे में कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे और इस एवोगाड्रो की लॉ से हम मदद लेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस लेक्चर में हम STP के बारे में पढ़ते हैं कि STP क्या चीज़ है, और इक्वल all any gas 1 mole of any gas occupy same volume। इसकी जो रीज़न है वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो लिहाजा all this concept will be clear after watching this lecture। तो बच्चों एंड तक इसको देख लें ताकि आपकी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर बच्चे मैंने लिखा है नोट ऑल द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड फॉर दीज रिएक्शन इन विच गैसेस आर इन्वॉल्व्ड। वो रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो, इट इज़ मोर कन्वीनियंट, ये काफ़ी आसान है, टू मेजर वॉल्यूम देन मासेस। सॉलिड और लिक्विड में जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो इन टर्म ऑफ मास करते हैं, और जहाँ पर गैसेस इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर हम जो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो लिहाजा वॉल्यूम रिलेशनशिप विद द नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एवोगाड्रो क्या कहते हैं इसके बारे में? एवोगाड्रो बच्चों ये कहते हैं, इसने एक्सपेरिमेंटल ये मालूम किया था कि ये क्या है, स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं विच स्टेट। एवोगाड्रो ये कहते हैं एक्सपेरिमेंटली इसने तजुर्बा किया था मुख्तलिफ गैसेस पर। ये क्या कहते हैं, दैट एवोगाड्रो कहते हैं दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, अगर हम 1 लीटर ऑल द गैसेस को ले लें या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस ले लें एट द सेम टेम्परेचर, शर्त यह है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगी और वॉल्यूम बराबर ले लें। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एटम एयर मॉलिक्यूल। लेट सपोज हमारे पास क्या है, इक्वल 1 लीटर, क्या है 1 लीटर ऑफ, ये वाला है 1 लीटर बच्चों, ये वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। और ये कंडीशन हमने क्या प्रोवाइड किया है, सेम प्रोवाइड किया है, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जब इस कंटेनर्स की सेम हो तो लिहाजा जितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर ले इतनी वॉल्यूम और हाइड्रोजन भी होगी एट द सेम टेम्परेचर। और अगर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं और यहाँ की जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है ये बिल्कुल बराबर होगी एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इस कंटेनर में, अदर अल्फाज में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम इस कंटेनर में क्या डाल दें, ऑक्सीजन डाल दें, और इस कंटेनर में हम हाइड्रोजन डाल दें, इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन है ये बराबर होगी। तो वॉल्यूम कितने, ये वाला कितना ऑक्यूपाई करेगा बच्चों और ये वाला कितना ऑक्यूपाई करेगा, अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ ये कहते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है और इसकी जो वॉल्यूम है क्या होगी, इक्वल होगी।
बिल्कुल बराबर होगी। तो सवाल ये पैदा होती हैं कि भाई ये तो ऑक्सीजन की जो अगर मालिक्यूल है इसकी जो मास है ये 32 है और हाइड्रोजन की 2 ग्राम है, तो लिहाजा इसकी तो मासेस में तो डिफरेंस है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर जो ये बड़ा है और ये वाला जो इसके हाइड्रोजन के मालिक्यूल की जो मास है वो छोटा है। तो इसकी रीज़न जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है इस पर ख़ुद को समझाए। एवोगाड्रो ये कहते हैं कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल द गैसेस विल ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। हाँ, तो मिसाल अदर अल्फाज में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल डिफरेंट गैसेस, equal volume of different gases contain same number of particles. Let's suppose 22.4 decimeter cube at STP standard temperature and pressure, ये क्या चीज़ है अभी पढ़ते हैं। of हाइड्रोजन अगर हम ले ले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर हम हाइड्रोजन की इतनी, या लेट्स सपोज अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन ले ले एट STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या चीज़ है पढ़ते हैं बाद में यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ इतने पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन ले ले तो ये कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम पकड़ेगी? 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पकड़ेगी। अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 सिमिलर अमाउंट ऑफ क्या ऑक्सीजन की जो पार्टिकल्स है हम ले ले, इतनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन हमने जो लिए 6.023 या एवोगाड्रो नंबर, तो लिहाजा 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसने पकड़ लिया एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन पार्टिकल ले ले तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? सेम बिल्कुल 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और ये इसने किस तरह मालूम किया था? एक्सपेरिमेंटली इसने देखा था कि अगर हम इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, फास्फोरस ले ले, तो वो कितने वॉल्यूम पकड़ेगी? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ये एक्सपेरिमेंटली इसने प्रूव किया था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको जहन में रखना होगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन एक बात याद रखें, रिमेंबर, इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट गैसेस डू नॉट या डज नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी जो मासेस है वो हम सेम ले लें तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी सेम नहीं हो सकता। जिस तरह के 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम ले लें, मास ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ले लें और मास ऑफ ऑक्सीजन जो मालिक्यूल है, ऑक्सीजन जो मालिक्यूल है, हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, ये भी 16 ग्राम लिया और ये भी 16 ग्राम लिया। यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बच्चों सेम नहीं होगी। सेम मास ऑफ डिफरेंट गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं हो सकता। सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी होगी? तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम बटा मोलर मास। मोलर मास, तो मास इन ग्राम हाइड्रोजन कितने हैं? 16 है और मोलर मास 2 है, तो लिहाजा कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 8 मोल्स। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर दें, मास इन ग्राम बटा मोलर मास, तो मास इन ग्राम कितना है? 16 ऑक्सीजन का भी लिया है और मोलर मास 32 है, तो लिहाजा 16 को 32 पर डिवाइड कर ले तो काफ़ी कम वैल्यू आएगी। तो लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 8 है और यहाँ पर काफ़ी कम आते हैं, तकरीबन 1 से भी कम आती है। तो लिहाजा you should to note that different masses of similar masses या same masses ये 16 है कि नहीं है? Same masses of different gases cannot contain the same number of particles। तो यहाँ पर equal volume of different gases contain equal या same number of particle and equal masses of different gases
कैन नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें फ़र्क करना है और इस मिसाल से हमने क्लियर करवाया। STP क्या चीज़ है? STP वजह स्टैंडर्ड, S स्टैंड है वो स्टैंडर्ड, T टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर जो है स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, 0 डिग्री सी या 273। इस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर प्रेशर 1 ATM है, टेम्परेचर 0 या 273 केल्विन है, ये बराबर 0 डिग्री सी या 273 एक ही चीज़ है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम के बारे के साथ रिलेशन मालूम करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब या गिवन वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब एट STP बटा मोलर मास ऑफ मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इस इक्वेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है और वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब दिया है तो आप मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड कर ले। मोलर वॉल्यूम ऑफ एवरी गैस इज़ सेम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। या अगर ये मालूम है कैसा नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो आप इससे ये जो वॉल्यूम है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें और इसमें एक आपको गिवन होगी। और इस पर बच्चों जो हम न्यूमेरिकल कर ले 2 3 4 न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वो ज़रूर देख लें। तो इसका ये जो फार्मूला ये किस तरह बना है, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला किस तरह आया है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस जो जितने भी जो MCQs आते हैं और ये जो कैलकुलेशन है ये सारे के सारे हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक काफ़ी। अच्छा बच्चों, मुझसे एक पॉइंट भूल गया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम ये रीज़न बताएंगे कि लेट्स सपोज अगर ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है इसकी जो वज़न है 32 ग्राम है, इसकी साइज़ भी बड़ी होगी, साइज़ विल बी लार्ज। और इसकी जो बच्चों मास है 2 ग्राम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की, इसकी साइज़ भी वो छोटी होगी, इतनी होगी और इसकी जो साइज़ है बड़ी होगी। तो लिहाजा ये हम किस तरह कह सकते हैं, जो एवोगाड्रो ने कहा था इसके बिहाइंड रीज़न क्या है कि भाई ये जो 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन ले ले या 1 मोल हाइड्रोजन ले ले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले ले 1 मोल हाइड्रोजन ले ले एट STP, ये सेम वॉल्यूम पकड़ेगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये पकड़ेगी, 22.4 DM क्यूब ये पकड़ेगी। तो इसकी जो रीज़न है बच्चों ये है कि इसकी जो हाइड्रोजन है ये चूँकि इनके जो दरमियान इसकी जो मालिक्यूल है हाइड्रोजन मालिक्यूल और ये जो हाइड्रोजन मालिक्यूल है इसके दरमियान काफ़ी वीक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से S और S मॉलिक्यूल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये काफ़ी दूर के फासले पर एक दूसरे से घूमते फिरते हैं। तो लिहाजा फ्री स्पेस होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर बड़ा वाला गोला यहाँ पर रख दूँ और यहाँ पर छोटा वाला गोला रख दूँ इतना, तो सेम वॉल्यूम पकड़ेगी। इसका डिपेंड नहीं करता कि ये वाला बड़ा है तो ज़्यादा वॉल्यूम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है ज़्यादा पकड़ेगी और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल है कम पकड़ेगी। नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता साइज़ ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें फ्री स्पेसेस ज़्यादा हैं। इसकी जो आंसर है फ्री स्पेसेस ज़्यादा है। और फ्री स्पेसेस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके दरमियान और इसकी जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल है आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी वीक होते। तो ये पॉइंट मुझसे भूल गया था, तो ये भी क्लियर हो गया।